जय बाबेरी बोल रुणीचे धाम की जय। ये देखिए जी, बाबा रामदेव जी का मेला, कितने लोगों का, कितने भक्तों का दर्शन के लिए देखो, कितनी लंबी लंबी कतारें पूरे इंडिया से, पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करने के लिए भक्तजन लाइनों पे खड़े हैं और दर्शन की इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन। बाबा रामदेव जी द्वारकाधीश जी के रूप हैं। ये अजमाल जी के पुत्र हैं और इन्होंने 33 साल की उम्र तक बहुत चमत्कार किए। 5 पीर मक्का मदीना से आए, पाकिस्तान से आए बाबा जी की परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने भोजन के लिए आग्रह किया, तो वो कहने लगे कि हम तो अपने कटोरों में ही भोजन करते हैं। तो बाबा जी ने अपने चमत्कार से, मतलब वही कटोरे जिनमें वो भोजन करते थे, वहाँ पे वो प्रकट कर दिए। तो वो जाते जाते कह गए कि पांच पीर हम हैं, 6वें पीर आप हो। पीरों के पीर भी इनको कहा जाता है। बाबा रामदेव जी, इनका ये इतिहास ये है कि अजमाल जी के कोई पुत्र नहीं था, तो वो बड़े उदास रहते थे। लोग उनका चेहरा देखना भी अच्छा नहीं समझते थे। कोई भी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो अगर उनके दर्शन हो जाते थे तो वो ऐसे बोलते थे भी इनके क्या से दर्शन हो गए। तो उनको बड़ा अपने मन में वो बात आई, तो वो द्वारकाधीश गए। द्वारकाधीश जाकर मंदिर को खड़काने लगे। मंदिर का दरवाज़ा बंद था। पंडित जी ने कहा भी अभी तो मंदिर के पट बंद है। तो उन्होंने, नहीं, हमने तो दर्शन करने ही करने हैं। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, तो वहाँ पे जाके बोलने लगे कि मुझे तो पुत्र दो, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगा। तो उनकी जो द्वारकाधीश की जो मूर्ति थी ना, वो देखने में ऐसी लग रही थी कि वो हंस रहे हैं। तो उनको बड़ा गुस्सा चल गया, मैं तो आपके आगे रो रहा हूँ, आप हंस रहे हो। तो उन्होंने पत्थर मार दिया मूर्ति पे और उन्होंने, पंडित जी ने देखा भी ये तो पागल हो गया, इसको बाहर निकालो। तो बाहर गए तो किसी ने बोल दिया कि समुद्र में द्वारकाधीश बैठे हैं। तो उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। समुद्र में छलांग लगाई तो नीचे जाके द्वारपाल आए, वो विष्णु भगवान जी ने उन्हें बुलाया भी आ जाओ। वहाँ जाकर देखा तो उनके माथे पे पट्टी बंधी हुई थी। तो उन्होंने कहा, जो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया कि हाँ, ये तो पत्थर मैंने ही मारा था। तो रामदेव जी को, मतलब द्वारकाधीश जी ने ये वरदान दिया कि मैं खुद ही तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हारे घर तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। तो ऐसा आशीर्वाद दिया। तो भादवा पक्ष की शुक्ल पक्ष की दूज वाले दिन रामदेव जी का जन्म हुआ। तो अजमाल जी ने ये पूछा कि जब आप मेरे घर जन्म लोगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आप आ गए। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि मैं पालने में आऊँगा और उस टाइम कुंकू के जो होते हैं ना, कुमकुम होता है, उसके पैरों के निशान बन जाएंगे और मंदिरों में घंटियाँ बजने लग जाएगी, नगारे बजने लग जाएंगे, तो समझ लेना कि मैं आ गया। तो बाबा जी ने 33 साल की उम्र में बहुत चमत्कार किए। छुआछूत, ऐसी मतलब जो घनघोर बीमारियां थी हमारे समाज में, जैसे मतलब ऊंच नीच, छुआछूत, ऐसी चीज़ों को उन्होंने ख़त्म किया था। अमीर गरीब का फासला उन्होंने ख़त्म किया। और जितने भी लोग हैं, कलकत्ता से, बॉम्बे से, मद्रास से, इंडिया के हर स्थान से, ये देखो बाबा जी के दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ पहुँच रहे हैं। बोल रामसा पीर बाबा की जय। बाबा रामदेव जी की जय। रामदेवरा और रुणीचा एक ही नाम है। बाबा जी की समाधि के बाद ही रामदेवरा को लोग रुणीचा कहने लगे थे। और यहाँ पे इनकी एक बहन डाली बाई, उसको रामदेव जी ने अपनी बहन बनाया था, डाली बाई। और यहाँ पे एक बावड़ी भी है, पर्चा बावड़ी भी है, जहाँ पे असाध्य से असाध्य बीमारी का इलाज होता है। वहाँ पे एक जल होता है, वहाँ से आप जितनी बार भी उसके मतलब दर्शन करोगे या उनको मतलब पानी से छींटे वगैरह मारोगे तो उससे असाध्य बीमारी का इलाज हो जाता है। और राजस्थान से, ये बीकानेर से भी जब ये मेले के लिए बहुत बसों का इंतजाम किया गया है और दूर दूर से यहाँ पे लोग पहुँचते हैं। पैदल यात्री भी बहुत आते हैं यहाँ पे। ये देखिए जी, ये आ गया डाली बाई का कंगन आ गया। ये लोग देखो कितने अच्छे दर्शन कर रहे हैं डाली बाई जी का। और जितने भी नवविवाहित
जोड़े होते हैं वो मैरिज के बाद यहाँ आकर दर्शन करते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा। ये देखो पैदल मार्च जय बाबेरी करते हुए भक्त झूमते नाचते गाते और बाबा जी का गुणगान करते हुए पहुंच रहे हैं। और इनकी जब मैरिज थी, बाबा रामदेव जी की जब मैरिज थी, तो इनकी जो पत्नी थी वो मतलब चल नहीं सकती थी क्योंकि उसका कहीं एक्सीडेंट हुआ था। तो उस टाइम पंडित जी ने कहा था कन्या को बुलाओ, कन्या को बुलाओ। तो उनके जो पापा थे वो बोलने लगे भी लड़की तो चल के नहीं आ सकती। तो बाबा जी ने कहा था ये चल के ही आएगी। तो मतलब देखो कृपा इतनी हुई बाबा रामदेव जी की, लड़की चल कर आई फेरों पे। तो ये बाबा जी के बड़े अच्छे अच्छे चमत्कार हुए हैं। और ये देखो यहाँ पे गरीब अमीर हर बंदा यहाँ पे दर्शन करने के लिए पहुंचा हुआ है। और बहुत ही चमत्कारिक मतलब इनकी जीवित समाधि हुई थी। जो यहाँ पे जो समुद्र वो है अपने क्या नाम है जलदाय बना हुआ है, या यहाँ पे रामसा उसको बोलते हैं। ये देखो जी मतलब बाबा जी का भंडारा बहुत ही कई दिनों से यहाँ पे मेला जब स्टार्ट होता है तो कई दिनों से यहाँ पे बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं। और यहाँ पे भंडारे की, चिकित्सा की, हर चीज़ की व्यवस्था की जाती है। और ये देखो भीड़ और कितना मतलब लोगों में उत्साह देखिए। 5 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, तो किसी को ये नहीं है। ये देखो मतलब जलदाय में लोग आनंद करते हुए, ये देखो मंदिर का अंदर का प्रांगण और लोगों की स्टालें लगी हुई है। कोई भजन गा रहा है, कोई देखो झूम रहा है, कोई गा रहा है। तो ये बाबा जी का ये देखिए कितना सुंदर ये झूला है। और ये देखो कितना मतलब आनंद से लोग मतलब बहुत ही आनंद के साथ बाबा जी के दर्शन करते हुए। और यहाँ पे आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे जी ये जो भादवा का मेला है कम से कम 50 लाख के करीब मतलब भक्त यहाँ पे दर्शन करते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान से भी बंदे आते हैं और दर्शन करते हैं। और बहुत ही अद्भुत नज़ारा। और ऐसा मतलब ये देखो ये खेजड़ी आ गई, खेजड़ी का दृश्य है, बड़ा ही अच्छा डाली बाई का झूला पालना है। और ये देखिए जो जलदाय है इतना बड़ा, और गर्मी के दिनों में यहाँ पे मतलब बहुत लोग आते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये खेजड़ी का हो गया, यहाँ पे रामदेव जी का ये पुराना जो है। ये देखिए जी मतलब लाइन पे भक्तों की भीड़ देखिए कितना उत्साह इनमें है। और कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई कलकत्ता से, देखो किसी के पैरों में चप्पल नहीं है। और देखो कितना इनमें श्रद्धा, देखो कोई दंड मस्तक होकर नतमस्तक होकर दर्शन कर रहा है। पे अपने घर भी बना के जाते हैं, ताकि ये रुणीचे का कुआं है ये बाबा जी ने खुद बनाया था। और ये देखिए कितना सुंदर रामदेवरा का ये दृश्य। और ये देखिए बहुत ही सुंदर ये बावड़ी है, ये पर्चा बावड़ी है। यहाँ पे मतलब लोग आते हैं अपने मतलब दुखों को दूर करने के लिए। ये चमत्कारी धूणा है और बड़ा ही सुंदर। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे दर्शन हो रहे हैं बाबा जी के। और बाबा रामदेव जी पीरों के पीर हैं, हिंदुओं के ये रामदेव जी हैं और मुसलमानों के ये रामसा पीर हैं। ये देखो ये धूणा है, कई सालों से ये चल रहा है। और बहुत ही सुंदर रुणीचा धाम। बोल साचे दरबार की जय।